तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल बिनोवा यूनिवर्सिटी के तहत सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन चालू है। तो सेमेस्टर 6 में जो आपका मेन और मेजर पेपर है वो है मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जैसा कि हम आप लोगों को क्लासेस में बता चुके हैं, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी के तहत बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं। लेकिन आज की 1 घंटे के वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जिससे रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, जिसको आप नोट कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे, या 2-3 बार आप वीडियो जरूर देख लेंगे। यदि इस कंटेंट को आप ध्यान से देखते हैं तो आपका सेमेस्टर 6 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंट के तहत आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर क्या क्या जानी सर? पहला चैप्टर है वो है आपका है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड। जिसमें आपका 4 टॉपिक है और चारों से एक क्वेश्चन फिक्स है। पहला कुछ टॉपिक है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। दूसरा है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तीसरा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सुनिए ध्यान से क्योंकि बहुत शॉर्ट नेम लिख रहे हैं हम। और अगला टॉपिक है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये 4 टॉपिक में एक क्वेश्चन फिक्स है जो कॉम्पिटिटिव से आने वाला है। इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दूसरा चैप्टर आपका जो है वो आपका है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में आपका 2 टॉपिक, ऐसे टॉपिक तो 4 है। पहला टॉपिक का नाम है हमारा, जान लीजिए कि टॉपिक है क्या। पहला टॉपिक का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। गुड। दूसरा टॉपिक मेरा है आपका एक्टिविटी रेशियो। तीसरा टॉपिक मेरा है सॉल्वेंसी रेशियो। और चौथा टॉपिक है मेरा लिक्विडिटी रेशियो। ये 4 टॉपिक हमारा है। गुड। सेकंड चैप्टर। तीसरा चैप्टर आपका जो है, जान सकेंगे, ये 2 टॉपिक हुआ। तीसरा चैप्टर आपका है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। और चौथा आपका टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपके पास ये समय नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक को आप 1 बाय 1 पढ़ें। गुड। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक को 1 में पढ़ें। अब आपके पास इतना है कि रिवीजन कर सकते हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन में आएगा। साथ ही साथ इस 4 टॉपिक के साथ आपका 2 क्वेश्चन मस्ट है, 2 या 3 क्वेश्चन, जिसके तहत आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। गुड। ये क्वेश्चन फिक्स है।
दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, गुड। तो जब भी आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है, तो फंड फ्लो बनाने का जितना भी मेथड्स होता है, जितना भी फॉर्मेट होता है, उसको आप पुट आउट कर दीजिए। अगला पूछा है हमारा, एक्सप्लेन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। या क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करना है सॉल्वेंसी रेशियो को। एक्सप्लेन सॉल्वेंसी रेशियो, गुड। तो आप ये याद रखिएगा कि ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, और प्रैक्टिकल पेपर के तहत यदि आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिकल टॉपिक के तहत यदि आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें अधिकतर आप नोट्स नहीं लिखें। इसमें बेसिकली आप प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को पुट आउट कर दें। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर दें, जो आपको लिए इजी लगे, गुड। अब इसी टॉपिक के तहत हम आपको बताने वाले हैं जो क्वेश्चंस, वो पहला बताने वाले हैं आपको हम कॉम्परेटिव का। तो ध्यान देखिए, आपको बताने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, गुड। तो इसमें क्वेश्चंस के पहले आप फॉर्मूला डाल लीजिए। पर्टिकुलर होता है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्लस माइनस और परसेंटेज। यहाँ पे लिखते हैं आपका फॉर्मेट के तहत पर्टिकुलर, ये 2016 2017, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले प्रीवियस ईयर होता है, बाद में करंट ईयर होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस और माइनस, और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। क्या लिखेंगे? सबसे पहले फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पे आप लिखेंगे रेवेन्यू, जिसको हम नेट सेल भी कहते हैं, गुड। इसका अमाउंट पुट करने के पश्चात यहाँ पे माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इन्वर्ट कहते हैं। ये माइनस करने के पश्चात जो आपका निकलेगा वो आपका कहलाएगा नेट सेल। क्या कहलाएगा? नेट सेल। जैसे ही नेट सेल है, उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माइनस करते हैं, तो हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। जितना भी आपका खर्च हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको हम माइनस करते हैं। और जितना भी इनकम होता है, उसको हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जो भी हमारा निकलता है, वो कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गुड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद यदि क्वेश्चन में आपका टैक्स दिया रहेगा, तो टैक्स को हम माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो निकलता है वो कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गुड। तो ये जो फॉर्मेट हुआ, ये कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का हुआ। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर्मेट देख लीजिएगा। इसी फॉर्मेट द्वारा क्वेश्चन बताएंगे आपको। हम पहले इसका क्वेश्चन बताते हैं आपको। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देखेंगे, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है पर्टिकुलर 2016 देन 2017। यहां पे लिखा है रेवेन्यू लिखा है 5,10,000
देन 8,20,000। यहां लिखा हुआ है सेल रिटर्न 10,000 देन 20,000। यहां लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन नेट सेल, और ये भी लिखा है हमारा 40% ऑन नेट सेल। प्रश्न में आपका एक्सपेंसेस लिखा है 50,000 देन 60,000। गुड। प्रश्न में आपका टैक्स लिखा है 50% और यहां भी 50%। गौर कीजिएगा क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में बनाने बोला है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव इनकम। अब इसी स्टेटमेंट के आधार पर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान देखिएगा कि क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं। गौर से देखिएगा क्वेश्चंस। सबसे पहले ये ब्लॉक को मिटा देते हैं ताकि इसी में सॉल्व करें। गुड। तो यहां गौर कीजिएगा, प्रश्न में आपका रेवेन्यू दिया है हमारा 5,10,000 देन 8,20,000। रिटर्न दिया है आपका 10,000 और यहां दिया है 20,000। इसको मैनेज करते हैं। हमारा जो नेट से निकलेगा वो निकलेगा 5 लाख और देन ये 8 लाख। गुड। प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना देकर जीपी दिया है। जीपी बोला है 50% नेट सेल का, तो नेट सेल का हमारा 5 लाख है, 5 लाख का 50% होता है 2,50,000। गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, यहाँ पे जीपी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 50% नेट सेल। तो नेट सेल हमारा 5 लाख है, 5 लाख का 50% और 8 लाख का 40% होता है हमारा 3,20,000। अब बीच का जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बीच का डिफरेंस निकलेगा इसका 2,50,000 और इसका निकलेगा 4,80,000। गुड। प्रश्न में एक्सपेंसेस दिया है हमारा 50,000 60,000, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हम मैनेज करेंगे सर 50,000 और यहाँ पे 60,000। इनकम तो नहीं दिया है, हमारा निकलेगा बिफोर टैक्स, तो निकलेगा ये 2 लाख रुपीज। गौर कीजिएगा, ये निकला है 2 लाख रुपीज और ये निकला है हमारा 2,60,000। टैक्स बोला 50%, तो 2 लाख का 50% होता है 1 लाख और इसका होता है 1,30,000 50%। इसको माइनस करें, निकलेगा हमारा यहाँ पे 1 लाख और ये निकलेगा 1,30,000। अब प्लस माइनस निकालने का मतलब होता है कि कितना हमारा इंक्रीज और डिक्रीज करा है। तो पहला साल दिया है 5,10,000, नेक्स्ट ईयर दिया है 8,20,000, तो ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है हमारा, कितना इंक्रीज कर रहा है 3,10,000। यहां इंक्रीज कर रहा है हमारा 10,000 क्योंकि पहला साल हमारा 10,000 बाद 20,000। 5 लाख 8 लाख, यहां इंक्रीज कर रहा है 3 लाख, जो ब्रैकेट में 2,50,000 4,80,000। तो यहां पे हमारा होगा 2,30,000। 250 ये निकलेगा हमारा 70,000। 50,000 से यहां निकलेगा हमारा 10,000, इंक्रीज कर रहा है। यहां निकलेगा हमारा 60,000, यहां निकलेगा 30,000 और यहां भी निकलेगा 30,000। अब परसेंट निकालने का बहुत इजी प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जो भी वैल्यू निकलेगा, मतलब मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का जो भी अमाउंट रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3,10,000 है, तो 3,10,000 को 100 से इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे 5,10,000 से। गुड। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा वैल्यू निकलता है, जो भी वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू में 100 इंटू कर देंगे और प्रीवियस ईयर डिवाइड, मतलब 3,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5,10,000, 10,000 टू 100 डिवाइड बाई 10,000, 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 2,30,000 इंटू 100 बाई 2,50,000,
70,000 इंटू 100 डिवाइड मतलब प्रीवियस मतलब 2016 अमाउंट से डिवाइड करना है अपने इलाके से। जैसे मान लिया 30,000 है तो 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख, 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख। तो ये हमारा कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट था जो कंपेयर करता है हमारा 2 ईयर के बीच कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। गुड। तो ये हमारा टॉपिक था कॉम्परेटिव का। जब हम पढ़ेंगे कॉमन सा इनकम स्टेटमेंट, गुड, तो इसी फॉर्मेट के आधार बताते हैं हमारा कॉमन सा इनकम स्टेटमेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में करना क्या है, पहले फॉर्मेट जान लीजिए। इसी क्वेश्चन सॉल्व कर बताएंगे आपको हम, ताकि आपको आसानी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। कॉमन सा स्टेटमेंट, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर परसेंटेज करंट ईयर परसेंटेज। गुड। ये 2016 परसेंटेज, 2017 परसेंटेज। गुड। सेम यही फॉर्मेट हमारा है कि पहले रेवेन्यू लिखेंगे, तो रेवेन्यू लिखने के बाद रिटर्न माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट सेल। क्या कहलाएगा? नेट सेल। नेट सेल माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनकम प्लस करेंगे तो जो निकलेगा वो कहलाएगा बिफोर टैक्स, और टैक्स को माइनस करें निकलेगा आफ्टर टैक्स। जैसे सेम क्वेश्चन, मान लीजिए रेवेन्यू दिया है 5,10,000 और नेक्स्ट ईयर दिया हमारा 8,20,000। गौर कीजिएगा, रिटर्न दिया है यहाँ पे 10,000 और ये दिया है 20,000। तो यहाँ बचेगा हमारा 5 लाख और यहाँ बचेगा हमारा 8 लाख। गुड। प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं दिया कि जीपी दिया है, तो जीपी निकलेगा नेट सेल का, तो नेट सेल का जीपी निकलता है 2,50,000 50%, और ये निकलेगा 3,20,000। अब इसका जो बीच का डिफरेंस वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो डिफरेंसेस हो रहा है मेरा 2,50,000 और इसका डिफरेंस हो रहा है 4,80,000। गुड। अब प्रश्न में एक्सपेंसेस दिया है 50,000 और यहाँ पे एक्सपेंस दिया है 60,000। गुड। तो ये बचेगा हमारा 2 लाख और ये बचेगा हमारा 2,60,000। टैक्स बोला है 50%, तो इसका 50 होता है 1 लाख और इसका 50 होता है 1,30,000। ये बचेगा हमारा 1 लाख रुपीज और ये बचेगा 1,30,000 रुपीज। गुड। अब इसी कंडीशन के आधार पे जब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो मान लीजिए 2016 का प्रश्न निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2016 का प्रश्न निकालेंगे तो नियम होता है 2016 का कि जो भी हमारा अमाउंट होगा उसको इनटू करेंगे 100 से और डिवाइड देंगे नेट सेल से। किसे? नेट सेल। कहने का मतलब है कि हमारा 2016 में जो भी वैल्यू है सबको इंटू 100 से करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 5 लाख से। जैसे हमारा 5,10,000 है तो 5,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, तो ये निकलता है हमारा 102%, ये निकलता है 2%, ये हमारा कितना हो गया 100%। ये निकालेंगे तो निकलेगा 50%, ये निकलेगा तो 50%, ये निकलेगा तो हमारा 10%, ये बचा हमारा 40%, ये भी हमारा हो गया 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100, ये निकलेगा हमारा 20%, बचा हमारा 20%। तो कंडीशन 2016 का जो है वैल्यू है उसका परसेंट निकालने के लिए जो भी वैल्यू रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और 5 लाख से ही डिवाइड करेंगे, डिवाइड 5 लाख। लेकिन 2017 जब हम निकालेंगे तो 17 का जो नेट है वो है 8 लाख रुपीज। कितना है सर? 8 लाख। तो 8,20,200 डिवाइड बाय 8 लाख, 20,200 डिवाइड बाय 8 लाख, 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 8 लाख, तो ये आपका 100% निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि 16 का डिवाइड करेंगे 5 लाख से और 17 का 8 लाख से। तो ये हमारा था कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। दोनों का फॉर्मेट सेम है लेकिन दोनों का परसेंटेज निकालने का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है।
तो उस कंडीशन को देख लीजिएगा, फॉर्मेट बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं, और क्वेश्चन बताए हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा है, उसका नाम है हमारा है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, हम चार टॉपिक बता रहे हैं क्योंकि चारों में एक क्वेश्चन फिक्स है। पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्लस माइनस और परसेंटेज। गुड। यहां होता है पर्टिकुलर, यहां होता है 16, यहां होता है 17 करंट ईयर, प्लस और माइनस, और यहां परसेंटेज। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहां लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। फिर लिखेंगे यहां पे पहला नाम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां लिखेंगे जनरल रिजर्व। यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। फिर लिखेंगे नन करंट लायबिलिटी। नन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे परसेंट डिवेंचर। फिर लिखेंगे करंट लायबिलिटी। ये सारा वैल्यू जोड़ देंगे, ये वैल्यू जोड़ देंगे और ये निकलेगा हमारा लायबिलिटीज। क्या निकलेगा? कंडीशन यहाँ एसेट्स लिखेंगे, यहां लिखेंगे फिक्स एसेट्स देन करंट एसेट्स। जो भी वैल्यू होगा जोड़ देंगे और ये जो निकलेगा ये हमारा एसेट्स कहलाएगा। गुड। तो इसी फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी परसेंट निकलने का वही तरीका है, जो वैल्यू होगा इंटू 100 करेंगे और 16 डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हमारा 2 लाख और ये दिया हमारा 3 लाख। जनरल जब दिया हमारा 1 लाख, ये हमारा दिया है 2 लाख, ये हमारा दिया 3 लाख, ये दिया हमारा 1 लाख और ये भी हमारा 1 लाख। ये हमारा है 50,000 देन 60,000। ये हमारा है 40,000 और ये हमारा है 50,000। गुड। डिवेंचर जो हमारा है 1,10,000 देन 2 लाख, नहीं 1,90,000। करंट लायबिलिटी में आपका दिया है बिल्स पेबल 2 लाख और 3 लाख। गुड। इसको ऐड कर देंगे, 2 1 3 लाख, 3 90, 4 लाख 5 2 7 लाख। तो लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का निकला 7 लाख, करंट ईयर का 3 लाख, एक 4 लाख, 4 लाख और एक 5 लाख, 6 7 3 10 लाख। ये निकला हमारा 10 लाख। ये निकल रहा है हमारा 5 लाख फिक्स एसेट्स और 2 लाख करंट एसेट्स। ये टोटल होता है हमारा 7 लाख। ये हमारा है 5 लाख और ये भी 5 लाख। ये निकला हमारा 10 लाख। गुड। करना क्या है, इसी टॉपिक के तहत क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको पुट आउट कर देने के बाद शायद क्या करें, निकालेंगे 2 लाख 3 लाख, बढ़ा कितना 1 लाख। गुड। 1 लाख और 1 लाख नील, 50,000 और 60,000 कितना बढ़ा 10,000, 40,000 50 कितना इंक्रीज किया 10,000, 110 190 कितना इंक्रीज किया 80,000, 2 लाख 3 लाख कितना इंक्रीज किया 1 लाख, यहाँ 7 लाख 10 लाख कितना इंक्रीज किया 3 लाख। गुड। 5 लाख नील, ये बचा हमारा 3 लाख और ये भी कितना इंक्रीज किया 3 लाख। तो करना कुछ नहीं है, अब इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत इजी प्रोसेस है। जो भी वैल्यू होगा इसको 100 से इंटू करेंगे
और प्रीवियस से डिवाइड करेंगे, केवल प्रीवियस से। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख को इंटू करेंगे 100 से, और कीजिएगा, और डिवाइड करेंगे 2 लाख से, तो निकलेगा आपका 50%। यहाँ तो निकलेगा नहीं। गुड। यहाँ हमारा 10,000, तो 10,000 टू 100 डिवाइड, मतलब जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा इसको 100 इंटू करेंगे और 16 के प्रीवियस से डिवाइड करेंगे। 10,200 डिवाइड 50,000, 10,200 डिवाइड 40,000, 80,200 डिवाइड 1,10,000, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख, 3 लाख इंटू 100 डिवाइड 7, मतलब प्रीवियस से ही डिवाइड करना है। सेम कंडीशन जब बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो उसका फॉर्मेट सेम है। बहुत ही प्रोसेस, देखिए ध्यान से। जब बनाते हैं हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो फॉर्मेट सेम है, बशर्ते परसेंटेज निकालने का जो टॉपिक है वो अलग है, परसेंटेज निकालने का। तो गौर कीजिएगा वो क्या टॉपिक है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है उसको गौर कीजिएगा। जो भी टॉपिक बता रहे हैं उसको गौर से देखिएगा। 1 मिनट, थोड़ा स्टॉप करें।